नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फ़हीम हुसैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जहानाबाद हलचल। जहानाबाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र हौशित बनती दिख रही है। इसी कड़ी में AIMIM द्वारा बनाया गया तीसरा मोर्चा ने अपने प्रत्याशी मोहम्मद कलाम उद्दीन को घोषित कर जिले में सनसनी फैला दी है। महान लोकतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी मोहम्मद कलाम उद्दीन ने मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में शायरी के अंदाज में कहा कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित मुसलमान जागेगा, चोर मुचक्का भागेगा। उन्होंने कहा कि मैं झोपड़ी में दिया जलाने आया हूँ। उन्होंने इशारे में कहा कि बहुत दिन मूर्ख या किसी को डराकर दिखाकर मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया गया है। सभी अब जाग चुका है और ठगवा गिरोह को 2025 में सबक सिखाने हेतु बिहार में तीसरे मोर्चा का गठन किया गया है, जिसमें ACP चंद्रशेखर आजाद रावण, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी तथा APGP स्वामी प्रसाद मौर्य ने महान लोकतांत्रिक गठबंधन का निर्माण किया। वहीं उन्होंने बताया कि दिनांक 20 अक्टूबर को मैं जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करूंगा। देखें आगे की रिपोर्ट मोहम्मद फ़हीम हुसैन के साथ। मुझे आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा चंद्रशेखर रावण जी कांशीराम की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा जो GDA गठबंधन का मतलब तीसरा मोर्चा एक बनाया गया है बिहार विधानसभा में, जिसमें मुख्य तौर पे AIMIM का घटक दल है आज़ाद समाज पार्टी। उस पार्टी से मुझे जहानाबाद का उम्मीदवार बनाया गया है। कब करेंगे नॉमिनेशन? 20 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। किस विधानसभा के लिए करेंगे? जहानाबाद विधानसभा के लिए। गठबंधन में कौन कौन घटक दल हैं? AIMIM आज़ाद समाज पार्टी और AGP अपनी समाज पार्टी, ये तीन मिलकर के एक तीसरा गठबंधन तैयार किया गया है और मजबूती से चुनाव बिहार में लड़ी जा रही है। बिहार में कितने सीटों पर लगभग चुनाव लड़ रहे हैं? 64 सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। एक गठबंधन बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? जो अभी देश के हालात हैं और ये दो समाज जो है, जिसमें मुख्य तौर पे एक नारा है दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित मुसलमान जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा। तो दलित मुसलमान मिल करके जो इन लोग पे जुल्म अत्याचार हो रहा है और उन्हीं के द्वारा हो रहा है जिनके साथ ये लोग रहते हैं, जिनको ये रहनुमा मानते हैं, उन्हीं के द्वारा इनके साथ अत्याचार होता है। इसलिए अब जो है मेरा अगर झोपड़ी है तो उसी झोपड़ी में दिए जलाने का काम करेंगे। हमें महल नहीं चाहिए और आप अपना महल अपने पास रखिए। हम झोपड़ी को महल बनाने में देर नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो आबादी है, जो हमारी वोट की ताकत है, वो हम पहचान चुके हैं और अपने वोटों से हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग अभी तक सारे पार्टियों से ठगाते ही आ रहे हैं? अब तक तो ठगाते आ रहे थे, लेकिन अब जो है इस बार के 2025 के चुनाव में आप देख लीजिएगा, जितना ठगवा गिरोह है वो मुंह देखते रहेगा और एक मजबूत सरकार बनेगी और हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हम लोग 216 जहानाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिले में कोई और विधानसभा सीट से आप लोग का उम्मीद है? इस जिले में एक सीट से ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी गया जिला है, नवादा जिला है, मगध में गया, जहानाबाद और जहानाबाद। अपनी स्थिति कैसा देख रहे हैं? मतलब इस चुनाव में अपना कहाँ देख रहे हैं? देखिए, स्थिति साफ है। जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, जहानाबाद जो शहर है और 216 विधानसभा जो है, ये हॉट सीट बन चुका है और वोट का बिखराव इतनी ज़बरदस्त है कि अब जो है
गरीबों का हक एक दिन बटेगा जरूर, मुजलिमों का पेट एक दिन फटेगा जरूर। नापाक होती है कुत्ते की दोस्ती, काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर। और काटने से भी हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है और चाटने से भी हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है। इसलिए कुत्ते से दूर रहें और अपनी ताकत बना के रखें। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कलामुद्दीन, प्रत्याशी 216 जहानाबाद।